सही था, कौन गलत था, आपके क्या विचार हैं इसमें? सारी लड़के की गलती है। लड़की कैसे गलत है? लड़की नहीं, लड़के की गलती है। अच्छा, लड़की की क्या गलती है? गाड़ी उसने रोक दी। ओला पे तूने मुझसे तू करके बात की है ना, रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है? इस बंदे ने मुझसे बदतमीजी से बात की है। तू आप जिस तरीके से बात कर रहे हो मुझे पता है। मैं इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर रही हूँ। तू रुक जरा, जिस तरह तूने मुझसे बात की ना, तेरी रिकॉर्डिंग की है मैंने। टेंशन ना ले, आप टेंशन ना लीजिए। रिकॉर्डिंग की है मैंने, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। वो तू वाली बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग तू वाली रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। आप मत करो वीडियो में तू करके बदतमीजी से। मैंने तो आपके बेटे की उम्र का हूँ, मैंने तो 22 साल की हूँ, मैं तो 30 साल की हूँ। मेरी बेटे की उम्र तो 22 साल की तो नहीं है। मेरा बेटा तो सिर्फ 12 साल का है। कोई बात नहीं, आप मेरे उनसे भैया से बात करा दो। आप शायद जल्दी पैदा हो गई होगी, अपनी माँ ने आपको जल्दी पैदा किया होगा। मेरी उम्र 30 साल मेरे की है। भैया प्लीज आजा ले ले, अब ले ले, आजा तू। अब देती हूँ तुझे पैसे। आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। आप पैसे नहीं दोगे, आप नहीं दोगे पैसे पक्का? मैं चाहती हूँ निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, और मैं सहयोग कर रही हूँ पुलिस के साथ। एंड जितना हो सकता है, मतलब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो दोनों तरफ से ही बैठा करके, और बाकी उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसको इनिशिएट करें आगे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ मुझसे मेरी रिपोर्ट्स भी मांगी थी, तो वो मैं आज लगा दूंगी। मेरी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने मांगी थी, तो अब मुझे नहीं पता किस लिए मांगी थी, वो उनका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो मुझे लगानी है। तो उसको लगाने के बाद बस आज का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा मेरा। क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अब चार्जशीट भी दर्ज करी जाएगी और कार्रवाई आगे करने के आपके खिलाफ पुलिस मन बना रही है, क्या कहिएगा आप? खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस पे बात होती है। जो चीज़ मैंने नहीं करी है, फिर उस पर नहीं, कोई चीज़ खिलाफ नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज़ मैंने करी है तो उस पर ज़रूर जांच बैठेगी, और जो भी उसमें सही लगेगा वो पुलिस करेगी अपने हिस्से। नहीं, एक्चुअली मैं अकेले थी, तो वो एविडेंसेस उन न्यूज़ चैनल्स के पास हैं जिन्होंने फ्रंट से कैप्चर किया था, तो उन्होंने लास्ट तक कैप्चर किया है। उन पुलिस वालों उनके पास है, दुकान वालों के पास है, जिनकी साइड में दुकानें लगी थी, उन क्राउड के पास है जो क्राउड वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा और भी लोग थे जो शूट कर रहे थे, मैंने देखा था। ज़रूर होगा उनके पास वीडियो, इसके अलावा जो CCTVs ऊपर लगे हैं उसके भी वीडियोस होंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस का पार्ट है, वही लोग सर्च कर सकते। उसकी भी जांच कल हुई थी, तो मैंने दिखाया कि हाँ मुझे चोटें लगी हुई हैं, वो अभी भी बॉडी पे हैं, और फिर उसको पिक्चर्स के साथ मैच भी कराया गया। तो चोटें बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द होता है, अचानक से रहते रहते मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है, और जो है दवाई वगैरह जो लेनी है, तो वो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मुझे अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर ख़राब हो, मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो, तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा है, तो यही है कि मुझे एक इनोसेंट को भी बचाना है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली का पार्ट है, तो उनके खातिर मैंने अगर क्रॉस FIR नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा, इसलिए नहीं करी है, क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, ठीक है, और प्लस गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश करी और मैंने भी कोशिश करी। रोज़ मैं डेली 13 से 14 किलोमीटर्स, वो जहाँ पे खड़ी हूँ मैं, वो आई गेस 7 किलोमीटर्स पे पड़ता होगा। 7 किलोमीटर्स मुझे जाने में लगता है, 7 किलोमीटर्स मुझे आने में लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक गैंग के पार्ट हैं। अगर आप एक को मार दोगे तो बाकी पीछे लग जाते हैं। ये भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लफंडर गैंग, जिसमें एक को मारो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, ये भी हो सकता है। काइंड ऑफ सुप्रीमेसी कह सकते हैं इसको। तो हमें नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन ये डेली हो रहा था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे क्राउड, उन्होंने भी कहा ये तो अक्सर है। कभी कोई गलत नशे में कोई गलत हरकत कर देता है, तो अगर मैंने उस पर हाथ उठा दिया या रिटेलिएट कर दिया या उसको मार दिया, तो उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ एकदम एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ, तो बस वही बात है कि ये रिपोर्ट्स हैं मेरी,
है ना। और इसकी वजह से ये जाहिर है कि मैं 14 किलोमीटर जाती थी, क्योंकि मेरा सर्वाइवल फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही है कि पार्क प्रोवाइडेड होना चाहिए, ताकि मैं पार्क में एक पर्टिकुलर एरिया में रहूं, सेफ़ रहूं। थोड़ी सेफ्टी मुझे चाहिए। उसके लिए जो सरकार है वो, उनसे मैं आगे गुहार लगाऊंगी कि मुझे थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसके अलावा जो मेम्स बन रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ये है कि मेरी इज़्ज़त करें, वो मेरी फैमिली की करें। तो किसी भी मतलब कानून को वो हाथ में नहीं उठाया, मजाक नहीं करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है। ये एक लड़की की ज़िंदगी की भी बात है और उस लड़के की भी ज़िंदगी की बात है। तो हमें चीज़ें सही से रखनी है।
सर, जो यूपी पुलिस पे जो सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी उठना और उठना भी चाहिए, क्योंकि ये हर आम नागरिक का अधिकार भी है। ठीक है, जिस तरह से 30 तारीख की जो घटना हुई थी 9:30 बजे अवध चौराहे नहरिया पे, जिसमें जो ये आपके भुक्तभोगी हैं, ठीक है, सादत अली, ठीक है, इन्हीं को उल्टा डिटेन करा जाए। इनको ना कि कंप्लेंट बनाने की बजाय इनको उसी समय डिटेन कर दिया गया, थाने ले जाया गया। और इनके दोनों भाई जब मौके पे पहुंचे हैं 2-3 घंटे बाद, क्योंकि ओला गाड़ी में इनके ट्रैकर लगा हुआ था, जीपीएस, उससे ये पहुंचे कि एक ही लोकेशन। फोन तो तोड़ दिया गया था। फोन तोड़ दिया गया था, पर फोन चल रहा था, तो जिससे इनकी लोकेशन कैप्चर करी गई। फिर मौके पे पहुंचे तो पहले तो वहां पर मिस्टर मन्नान मिले, जो इस समय लाइन हाजिर हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने बहुत मिसबिहेव करा। भाई, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि मैं एसएचओ साहब का नंबर अगर मांग रहा हूं तो आप हमें, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप हमें गाइड कर दिए कि नंबर कहाँ मिलेगा। तो मैं बोर्ड से नंबर ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसको वीडियो कॉल कर रहे हो, तो उस पर वो भड़क गए, गाली गलौज करने लगे, उठा के फिर उन्होंने। अच्छा, उस दिन आप भी गए थे वहाँ पे? हम दूसरे दिन पहुंचे थे, क्योंकि मुझे उस टाइम में जब खबर मिली थी, ये इनकी बात है। इनके बड़े भाई गए थे या? बड़े भाई गए थे, इनायत अली गए थे और छोटे भाई गए थे। दोनों छोटे भाई हैं इनके, बड़े भाई नहीं है। इनायत अली और ये सबसे बड़े भाई हैं? ये सबसे बड़े। इसका मतलब इनके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी? इनके ऊपर पूरी ओवरऑल जिम्मेदारी है, छोटे भाइयों की भी, उनके बच्चों की भी, चूंकि इनके फादर भी नहीं है। हाल ही में लास्ट ईयर इनके फादर कोरोना से जो है संक्रमित होकर खत्म भी हो गए। माँ की भी जिम्मेदारी है, 2 बहनें शादीशुदा हैं। फिर भैया जो भी आप जान ही रहे हैं कि भाई आना जाना लगा रहता है, सब पूरी तो ओवरऑल जिम्मेदारी इनकी। तो उसके बाद जब इनके दोनों छोटे भाई वहाँ पर जाते हैं तो उनको भी बैठा लिया जाता है और मॉर्निंग में उनके ऊपर भी 151 में जो है चालान कर दिया जाता है। फिर इनको सहायक पुलिस आयुक्त कल्ली पश्चिम ले जाया जाता है, वहाँ से रिहाई इनकी हो जाती है। फिर ये थाने आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि वहाँ पर पैसा ले दे के इनकी गाड़ी छोड़ी जाती है। फिर उसके बाद IGRS के माध्यम से इनकी FIR होती है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में राइट टू इक्वलिटी का जो प्रावधान करा गया आर्टिकल 14 से 18 में, भाई समानता का अधिकार दिया है। सपोज करिए कि इन्होंने नहीं मारा, इनके संस्कार ऐसे थे, इनको घर से परवरिश ऐसी मिली थी कि इन्होंने नहीं मारा लड़की को, पर दुनिया ये देख रही है कि CCTV फुटेज में ये सारी चीज़ें आई हैं। उन्होंने 600 रुपए की लूट भी करी है, उसके बाद भी पुलिस उनको थाने में बुला के क्या पूछताछ कर रही है। अपराधी को क्या बैठ के पानी पिलाते हैं, दाल मोट खिलाते हैं, क्या थाने पे उनको बैठाला जा सकता है? या कंप्लेनेंट द्वारा की गई कंप्लेंट की जानकारी उनको दी जाती है? ऐसा कहाँ पर है, आप हमको ये बता दीजिए। पहले तो मैं ये यूपी पुलिस से पूछना चाहूँगा, और उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके जेल भेजिए। जांच का विषय बात का है, चूंकि आपको 173 में चार्जशीट दाखिल कोर्ट में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना रहेगी, वो बात की बात है। पहले आप उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस जो लगा है वो एक अपराधी है, उसको आप पहले अंदर करिए, उसके बाद फिर आप कोई आगे की प्रोसीडिंग करिए। और पूरे देश की जनता की और पूरे देश की मीडिया की निगाहें इस मसले पे, इस केस पे टिकी हुई हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले का निस्तारण हो जाए, डिस्पोजल हो जाए, जिससे कि जो है इनको थोड़ा सा जो मॉरल सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है मॉरल, और जनता का मिल रहा है। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ उन महिलाओं का, उन माँ बेटियों का जो इनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ऑल और नॉट अलाइक। बट मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बार बार मैं आपके चैनल्स के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काश ईश्वर उनके कानों तक के मेरी ये आवाज़ पहुँच जाए और लड़की को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लिया जाए। बस जिस दिन वो अरेस्ट होंगी तो कुछ ना कुछ हद तक के इनको थोड़ा सा और इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आएगी। उन्होंने, क्योंकि ये देश संविधान से भाई चलता है, और संविधान से चलता है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कृत्य करा है जिसकी शायद माफ़ी नहीं है, क्योंकि इनको समाज भी नहीं माफ़ कर रहा है, तो हम कैसे कर दें। उन्होंने जो मुकदमा मेरे ऊपर थाने ने पंजीकृत करा था वो 151 CRPC में करा है। अच्छा, ये क्या होती है? थोड़ा ये शांति भंग करने की धारा है। अच्छा। आपको CCTV फुटेज में क्या लग रहा है कि हम शांति भंग कर रहे हैं? उल्टा हम मारे जा रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पर डिटेन करे जा रहे हैं, चूँकि पब्लिक वहाँ थी। अगर पब्लिक ना होती, चूँकि वो पुलिस की भी नहीं सुन रही थी, अगर पब्लिक ना होती तो शायद सादत अली आज आपके बीच में ना बैठे होते। चूँकि आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जैसे वो कह रही हैं कि मैं 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, मैं अगर मेरा बस चलता तो मैं एक उनके पंच भी मार देती, और 22 की जगह मैं 25-30 उनके कंटाब मार देती। तो जाहिर है, हो सकता हो शायद वो पथराव भी कर सकती थी इनके ऊपर, इनकी हत्या भी हो सकती थी।
कुछ भी हो सकता था XYZ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करा जाए, क्योंकि हमने उनके ऊपर 394 में मुकदमा पंजीकृत करा है लूट में, और 427 सेक्शन ये कहता है कि यदि 50 रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान होता है तो आपका सेक्शन वो उस पे लगता है। और 394 ये कहता है कि उन्होंने लूट करी है, ठीक है, और लूट में मसला ये है कि उसमें सजा का जो प्रावधान करा है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि 7 साल तक के सजा का जिसमें प्रावधान है, जिसमें 7 साल की सजा है, तो उसमें पुलिस को तत्काल वो उसमें अरेस्ट करने की पावर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। 10 साल तक की सजा इम्प्रिजमेंट तक की भी हो सकता है, उम्र कैद तक के भी प्रावधान करा गया है। बट उसके बाद भी सर आप खुद बताइए कि लीगल पॉइंट्स पे भी अगर हम देखें तो भी तो मेरी नहीं कहीं सुनी जा रही है। बस खाली उन्होंने जनता को शांत करने के लिए, इनको आश्वासन देने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 में दर्ज कर ली है और उसकी कॉपी हमारे पास रखी हुई है। हम उसको लेके सिर्फ टहल लें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो हमारे ऊपर महिला आरोप लगा रही है और हम सच बता रहे हैं तो हमारा वो कह रही हैं कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वो ये कह रही हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप नहीं, दुनिया ने CCTV देखी है, फुटेज है हमारे पास, सॉलिड एविडेंस है। इतने एविडेंस एलिजिबल होते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को पकड़ने के लिए। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कल थाने गया था इनके साथ, इनका टेक्निकल मुआयना होना था, तो मुझसे तो SHO साहब बंथरा साहब ने अच्छे से बात करी, पर उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरह का जो है आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। नहीं, इस केस को आगे नहीं, केस को तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर वो एक बात यही कहते हैं कि इसमें अभी मैं साक्ष्य कलेक्ट कर रहा हूँ। सर ये बताइए, अभी सपोज करिए कि मैं एक महिला हूँ, मैं भी खाली एक झूठा एलिगेशन आप पे लगा दूंगा कि ये मुझे देख रहे थे, मुझे देख के गाना गा रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ, किसी स्त्री की लज्जा को भंग कर दिया मैंने, तो मैं तो 354 का मुल्जिम बन गया। आपकी गवाही पे मैं मुल्जिम बनना चाह रहा हूँ और मेरे पास साक्ष्य है, तो वो मुल्जिम होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करा जा रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मसला है इसका। भी हो सकता है कि उनको टाइम दिया जा रहा हो दोनों पक्षकारों को, कि शायद कहीं से भी दोनों के हृदय में एक सहानुभूति एक दूसरे के लिए पैदा हो जाए कि कंप्रोमाइज कर लें। पर आपको मैं बता दूं कि लूट के मुकदमे में कभी कंप्रोमाइज होता नहीं है। ये सच की लड़ाई है, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक के भी जाना पड़ेगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के भी हम जाएंगे, पर हमें न्याय चाहिए तो सर चाहिए बस। जो कि हम अगर गलत होते तो सर कोई बात नहीं थी, हमने कुछ करा भी नहीं, उसके बाद भी हम भुगते। रात भर हमारे घर परिवार पूरा परेशान रहा, मेरी मदर परेशान रहती हैं, सादत अली वहाँ परेशान करे जाते हैं, डिटेन करे जाते हैं, इनको यूरिन आ रहा होता है तो इनको वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है। अगर इनको सुबह का ब्रेकफास्ट करना हो तो इनको चाय नहीं पीने को मिलती। उस दिन सेम डे 30 तारीख की जब ये घटना है, तो 31 को जब मॉर्निंग में जब ये मामला होता है, तो तीनों भाइयों को वहाँ पर बहुत बुरी तरह से 3rd डिग्री दी जाती है एक तरह से। ये समझ लीजिए। तो जो बीती है इनके ऊपर, इनका मैंने जब ये वाकया सुना तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं अगर वहां पर होता मुझे भी रोना आ गया, और मुझे भी थाने से उस दिन से डर लगने लगा कि मतलब कैसे आपको बताएं कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। लड़की है तो क्या हुआ, कानून तो सभी के लिए बराबर है ना, संविधान हमको ये राइट दे रहा है, समानता का अधिकार, मतलब वो अगर कुछ भी कर ले तो उनको छूट मिल जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ा कृत्य करा है, आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर, हमारे संविधान को, हमारे कानून के ऊपर उंगलियां उठा रही है। दूसरी कंट्रियों में क्या ऐसा नहीं है कि ये वीडियो वायरल नहीं होगा। तो हमें जल्द से जल्द इस लड़की को, महिला को जेल भेजना चाहिए, जिससे जो खोई हुई चीजें हैं वो वापस आ सकें और हम दोबारा से अपने कारोबार में लग जाएं और अपने घर परिवार को पाले पोसें, उनका भरण पोषण करें।